कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आर एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आर एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं PYQ के बारे में, यानी कि आर अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो क्या PYQ इंपॉर्टेंट है या फिर PYQ सॉल्व करके ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है। सब कुछ बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो देखो, सिंपल सी बात है। आप लोग एक चीज़ समझो, आप लोग हर साल ये सुनते होंगे कहीं ना कहीं कि एग्ज़ाम का अब पैटर्न चेंज हो रहा है। जो सवाल या फिर जो पेपर किसी भी साल पूछा जाता है तो हर पेपर हर पिछले साल से कहीं ना कहीं वो टफ ही होता है। अक्सर की बात कर रहा हूँ, अक्सर आप सुनते ही होंगे। अब एक चीज़ बताओ मुझे, सिंपल सी बात है। हिस्ट्री में लेता हूँ, हिस्ट्री में जो सब्जेक्ट उठाता हूँ, हिस्ट्री में क्या आता है? एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीन ही हिस्ट्री होते हैं। आर की बात कर रहा हूँ और यूपी PCS की भी बात कर रहा हूँ। आर में तीन हिस्ट्री होते हैं, मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ये तीनों हिस्ट्री चेंज होते हैं? पहली चीज़ एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या ये तीनों हिस्ट्री चेंज होते हैं? आपका जवाब होगा कि नहीं चेंज होते। ठीक है, पहले मेरी बात सुनना। अब मैं ये कहूँ कि इन सब के लिए आपको PYQ सॉल्व करना चाहिए, तो आपका सवाल ये होगा कि सर अब सवाल चेंज होते हैं, एग्ज़ाम का अब पैटर्न चेंज हो रहा है और जो पेपर पूछे जाते हैं वो पेपर पूछने में सवाल का तरीका अलग हो गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा। अब मुझे आप एक बात बताओ कि जब आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री का 10 से 15 साल का जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है? पर ध्यान से सुनना। वहाँ पर फ़ायदा आपको मिलेगा वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन, कई सारे सवाल मिलेंगे। हर एक टॉपिक से संबंधित कितने सवाल आ चुके हैं, कितने सवाल पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस किया गया है, सब कुछ वहाँ पर मिलने वाला है। 10 से 15 साल का जब आप PYQ सॉल्व करते हैं, इसका मतलब आयोग का जो 10 से 15 साल का माइंड था, जो 10 से 15 साल का उसने पेपर बनाया, उस चीज़ को आपने समझा। जब आप 10 से 15 साल का PYQ सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब आप सॉल्व करने लगेंगे, उसको समझेंगे, उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है उसको पढ़ेंगे, तब आप खुद ब खुद नए सवाल बनाने लगेंगे। ठीक है, जब आप खुद ब खुद नए सवाल बनाने लगेंगे तो जो आप नए सवाल बनाते हैं दोस्तों, वही नए एग्ज़ाम का नया पैटर्न होता है। जब आप कभी भी PYQ सॉल्व ही नहीं करेंगे, जब आप कभी भी PYQ को समझेंगे ही नहीं, तो आप कितना भी पढ़ लें, ठीक है, आप कितना भी पढ़ लें, नया पैटर्न कुछ भी नया सवाल आएगा आप नहीं कर पाएंगे, जल्दी बहुत कम ही सवाल कर पाएंगे। तो PYQ अगर आप एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो आसानी तरीके से, कम मेहनत में, तो दोस्तों PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ आपके लिए गेम चेंजर साबित करने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आर में आपका सिलेक्शन हो तो PYQ 10 से 15 साल को आपको सॉल्व करना चाहिए। अभी भी समय है, अभी भी मौका है, अभी भी दोस्तों आप लोग लग जाओ, भिड़ जाओ, 10 से 15 साल का PYQ सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो 70 से 80% गेम आप यहीं पर जीत जाओगे, क्योंकि आर ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आप 10 से 15 साल का PYQ सॉल्व कर लेते हो तो स्टैटिक, यानी कि मैं बात करूँ तो करंट अफेयर की चीज़ों को छोड़ दिया जाए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस, लगभग वहीं से चीज़ें पूछी जाती हैं। आप जब PYQ को समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि यार आपको कितना नॉलेज हो गया है। ठीक है, जब आप चीज़ों को पढ़ लोगे तो फिर जब उसके बाद में जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे या फिर कुछ वीडियोज़ देखोगे या फिर कुछ नई चीज़ पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगर आप PYQ सॉल्व ही नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो, आपके लिए सब कुछ बहुत बोरिंग लगेगा, आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा, स्कोर नहीं होगा नंबर अच्छा, और कहीं ना कहीं आप कितना भी पढ़ लो आप हमेशा कट ऑफ के नीचे ही रहोगे। ये सोचो यार कि जो PYQ पूछा गया है उसी में से सवाल आपको आगे मिलने वाला है, यानी कि आपके पास ऑलरेडी सवाल है, बस आप लापरवाही से नहीं पढ़ रहे हो, बस यही अंतर है। आपके पास सवाल 10-15 साल का सवाल रखा हुआ है, यानी आयोग कहता है कि भाई अगर आप 10 से 15 साल का सवाल सॉल्व कर लोगे मैं यहीं से पूछूंगा, लेकिन ये सब जानने के बावजूद आप PYQ नहीं सॉल्व करते, तो आपके अंदर और हमारे अंदर यही कमी होती है। दोस्तों PYQ इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका ये भविष्य बदल सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और अगर आप PYQ सॉल्व कर लोगे तो आपका ही भला होने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।